हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करने वाले अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ऑलरेडी इससे पहले हमारा 3-4 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको दे दिया है, आप जाओ उसे चेक करो और उन सारे वीडियोस को देखो ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बीच से स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ से तभी समझ में आएगा जब आपने इससे पहले की क्लासेस देखी होंगी, है ना। तो जिसने भी नहीं देखा है, लिंक आपको दे दिया गया है, आप जाओ उसे देखो। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से, जिसमें हम कल तक इसमें हमने असेंडिंग मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, कौन सा कलर ले लें हम? ग्रीन ले लेते हैं, चलो। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन्स। ठीक है, ये जो टेबल आपको दिख रही है इसमें क्या है, कुछ पॉपुलेशंस दी गई है कुछ विलेजेस की, जैसे एक विलेज में कितने पीपल्स हैं, कितने, है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिख के रखी है। जैसे टाउन 1 में कितने पॉपुलेशन है, इसमें जो लोग हैं, पीपल्स हैं, कितने हैं, 65,232। ठीक है, तो ये सारे टाउन 2 में 53,231, टाउन 3 में 56,380, टाउन 4 में 51,336। तो ऐसे ऐसे करके क्या दिया है आपको, पॉपुलेशन दी गई है अलग अलग टाउन्स की। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपको 6 टाउन्स के बारे में बताया गया है। अरेंज देम इन डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमने कल असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हमारे पास अगर 4 या 5 नंबर्स कुछ दिए गए हैं, तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा, है ना, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम उससे ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, जस्ट इसको ऑपोजिट है। हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला जो नंबर होगा ना, वो चीज हम पहले लिखेंगे, वो नंबर, उसके बाद उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, उसके बाद हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों सेम है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप पिछली क्लास को जाकर देखो। ठीक है, तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब हमें सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा नंबर हम कैसे चेक करेंगे, है ना, इसको भी मैंने काफी डिटेल में कल की क्लास में बताया था कि हम नंबर को ये कैसे चेक करेंगे कि कौन सा स्मॉलर नंबर है, कौन सा ग्रेटर नंबर है। ठीक है, हम उसकी पोजीशन से देखते हैं, जो उसकी प्लेस वैल्यू जो सबसे ज्यादा होती है। अगर आपके पास थाउजेंड्स में कोई वैल्यू दी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1000 की प्लेस वैल्यू से चेक कर सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, अगर आपको 10,000 में कोई वैल्यू दी है, कोई नंबर दिया है, तो आप 10,000 में जो उसका नंबर होगा, 10,000 प्लेस वैल्यू का जो नंबर होगा, उसको चेक करोगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, अगर 10,000 वाली प्लेस वैल्यू दोनों सेम है, फिर आप 1000 वाली चेक करोगे, फिर 1000 वाली भी सेम है, फिर आप क्या चेक करोगे, 100 वाली वैल्यू चेक करोगे, 100 वाली वैल्यू भी सेम है, तो आप 10 से चेक करोगे। अगर ये सारे ही सेम है वैल्यू, तो लास्ट में आप वंस वैल्यू चेक करोगे। अगर वो भी कोई ग्रेटर और स्मॉलर नहीं है, अगर वो भी दोनों सेम है, तो इट मींस जो दोनों नंबर है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें इसे कैसे चेक करना है, हमें इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा नंबर। तो ये सारी जो वैल्यूज आपको दी गई है वो 10,000 में सारी वैल्यूज दी गई है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 10,000 वाली प्लेस वैल्यू पे जो नंबर लिखा है उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही जो पूरा का पूरा फिर वो जो नंबर हो जाएगा वही ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 6 है, इसमें 5 5 5 4 6। ठीक है, देखो 5 5 5 तीनों में सेम है, मतलब मैंने क्या बताया, अगर 10,000 वाली वैल्यू सेम है तो हम फिर 1000 वाली वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 6 और 6 दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, मतलब
अब हम 1000 वाली प्लेस वैल्यू को चेक करेंगे, इधर 5 है और इधर 6 है, मतलब ग्रेटर कौन सा है, ये वाला नंबर है ना, 66,540। तो हम लिख लेते हैं 66,540। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे लिखना है अरेंज करके, तो 66,540, ठीक है, लिख दिया। अब इसको क्रॉस कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सा लिख लिया कौन सा नहीं। अब 6 वाली वैल्यू एक ही बची है, तो इसके बाद ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। हम इससे स्मॉलर नंबर लिखेंगे, तो 65,232 है। अब इसको भी कट कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज बची हैं, 4 नंबर है, इसमें से देखो 4 जो है वो सबसे छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे लास्ट में ये आ जाएगा 45,858, ठीक है। इसको भी क्रॉस कर देते हैं। अब ये 3 बचे हैं, इन तीनों की जो 10,000 वाली वैल्यू है वो सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, 1000 वाली वैल्यू को चेक करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। 10,000 वाली वैल्यू को चेक करेंगे इसमें से, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 है, इसमें 6 है और इसमें 1 है, तो मतलब ये तीनों डिफरेंट है। तो अब हमें इसके आगे का नंबर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 3 6 1 में से कौन सा बड़ा नंबर है, 6 है। इट मीन्स 56 जो है वो ग्रेटर है इन तीनों में से, ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 56,380। इसको भी क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास दो ही नंबर बचे हैं, एक नंबर है 3 और एक है 1। तो पहले हम 3 वाले को लिखेंगे क्योंकि ये ग्रेटर है, तो लिख देंगे 53,231। उसके बाद लास्ट ये बचा है 51,336, और सबसे स्मॉलेस्ट वाला तो हमने लिख ही लिया था, ठीक है। तो ऐसा ही क्या है, ये हमने इस पूरे नंबर को, जो यहाँ पर सारे नंबर दिए गए थे, हमें पॉपुलेशन दी गई थी बेसिकली, हमने उन सबको क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लिया, उन्हें अरेंज कर लिया, ठीक है। सो आई होप डिसेंडिंग ऑर्डर वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डिसेंडिंग असेंडिंग में अभी भी आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में। मैं डिसेंडिंग और असेंडिंग के जो अलग से क्वेश्चंस है ना बहुत सारे, वो आपको उसकी प्रैक्टिस करा सकती हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट में बताना मुझे, तभी कराऊंगी मैं। 6 क्वेश्चन का है, फाइंड द नंबर्स बिटवीन 42,750 एंड 53,500 सच दैट दी वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स डिजिट आर ऑल 0। मतलब मैंने आपको इसमें यही चीजें देखनी है। आपको मैंने जैसे बताया कि कौन सा, आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर है, वही चीज इसमें आपको बताया है। क्या करना है आपको, इन दोनों नंबर के बीच में नंबर लिखना है, नंबर फाइंड करना है, जिसमें क्या होगा, सच दैट दी वंस, टेंस और 100 की जो डिजिट होगी वो 0000 होगी, ठीक है। मतलब कि देखो ये 10,000 में तो प्लेस वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000 और ये है 10,000, ठीक है। तो इसमें से हमें कौन सा नंबर हम लेंगे जिसकी वंस मतलब ये वाली वैल्यू, टेंस वाली और 100 वाली 00 आना चाहिए, ठीक है। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं हम, तो 42 और 53 है ना, तो हम 50,000 ले सकते हैं, ठीक है। 50,000 ले लिया, या फिर 48,000 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, हमें बस इन दोनों नंबर को चेंज करना है, बाकी क्या होंगी, ये तीनों 000 ही रहेगी, और नंबर हमें इन दोनों के बीच में ही लेना है, ठीक है। तो हम इनको तो देखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास डिजिट हमें बताई गई है वो जो ये वंस, टेंस और 100 की वैल्यू है वो 0 है, तो हम सिर्फ इन्हीं दोनों नंबर के बीच में ही कोई नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, 7th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, वन हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की बुक में ही होता है, आपको जब शेप्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो आपको ये बताया जाता है कि अगर आप कोई एक शेप लेते हो, जैसे आपने बॉक्स ले लिया, ठीक है, बॉक्स का आपको किसी ने गिफ्ट दिया, एक बॉक्स में
तो आप क्या करोगे, गिफ्ट तो ले लो, उसके बाद उस बॉक्स का क्या करोगे, उस बॉक्स को खोल के देखो, या फिर मैच स्टिक का बॉक्स ले लो, उसको खोल के देखो कि उसका क्या शेप बन रहा है। तो आप क्या करते हो, पहले वो एक शेप होता है, ठीक है, फिर आप क्या करते हो, उसको खोल के चेक करते हो ना कि अब उसका शेप कैसा क्या बना है, किस टाइप में उसको अरेंज किया है, तब जाके ये बॉक्स बना है। तो आप क्या करते हो, उसे खोल देते हो। ऐसे ही हमें नंबर्स में क्या करना है, आपको एक नंबर दिया है पूरा, उसमें हमें वंस वाली वैल्यू, टेंस वाली, 100, 1000, 10,000 वाली वैल्यू, उसको क्या करने हैं, अलग 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 लिखना है। यही होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। हम सारे नंबर को जो है वंस, टेंस, 100, 1000 इसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मतलब जो भी एक ही नंबर को हम उसकी पोजीशन पे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसे अलग अलग लिख देते हैं। जैसे इसमें है 783, ठीक है, 700, पहले मैंने क्या बोला 700, तो यहाँ पे लिख दिया 700 प्लस 80, 83, 3, ठीक है, 83। तो जो यहाँ पे वंस वाली वैल्यू है वो तो 3 ही है, ठीक है। उसके बाद जो टेंस वाली वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो आप क्या करते हो, 8 लिखने के बाद जो 8 के बाद जितना नंबर होगा उतना 0 लगा दो, एक ही नंबर है तो एक 0 लगा दिया। यहाँ पे 7 लिख के 7 के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है तो 2 0 लगा दिया। ऐसे हम क्या करते हैं, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें लिखना है इसका 8062 को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 8000 प्लस 100 वाली वैल्यू पे क्या है, 0 है, 0, तो 0 की वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, हम 100 की प्लेस वैल्यू पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर हम टेंस वाली वैल्यू लिखेंगे, टेंस वाली वैल्यू क्या है, 6 है, और 6 के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो हमने एक 0 लगा दिया, प्लस वंस वाली वैल्यू लिख दी। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया। 100 वाली वैल्यू हमने नहीं लिखी क्योंकि 100 वाली वैल्यू पे क्या है, 0 है, और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद 9980 है, तो हम क्या करेंगे, 9 नंबर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा दिया, 9000 प्लस 900 प्लस 80, ठीक है। और टेंस वाली, वंस वाली वैल्यू पे 0 है, तो हम इसे प्लस 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो प्लस 0 लिख के कोई फायदा है नहीं, तो आप क्या करो, इसको लिखना ही मत, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 100 की वैल्यू इसीलिए नहीं लिखी थी क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 लिख देती तो उससे क्या फायदा होता, कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, 0 का मतलब तो 0 ही हुआ, तो इससे अच्छा हमने लिखा ही नहीं। अब इसमें क्या है, 10,304 है, तो 10,000 हम कैसे लिखेंगे, 10,000 प्लस, यहाँ पे क्या है, 1000 वाली वैल्यू पे 0 है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, 100 वाली वैल्यू पे 3 है तो हमने 300 लिख दिया, प्लस टेंस वाली वैल्यू पे भी 0 है तो हम टेंस वाली वैल्यू भी नहीं लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पर वंस वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब देखो 23,004 है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 20,000 प्लस 1000 वाली वैल्यू पे 3 है इसीलिए हम 3000 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, प्लस ना ही हमें 100 की वैल्यू दी है और ना ही टेंस की प्लेस वैल्यू दी है, दोनों नहीं दिया है, सिर्फ हमें वंस की दी है तो हमने वंस की यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख दी, ठीक है। इसमें क्या है, 70,000 हम यहाँ पर लिखेंगे, 70,000 प्लस 1000 वाली प्लेस वैल्यू पे 0 है, हमने नहीं लिखा, 4 है, 400 लिख दिया, प्लस टेंस पे 0 है, नहीं लिखेंगे, वंस पे 5 है, लिख दिया, ठीक है। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, शेयर योर थॉट्स इन क्लास, ठीक है, आपको करेक्ट आंसर लिखना है। 983 है तो इसको कैसे लिखा है, 90 टेंस प्लस 83 वंस, तो मतलब यहाँ पे आपको क्या बताया है, 90 टेंस इज 900, ठीक है। हमने क्या लिखा, देखो 8 अगर हम ऐसे लिखते हैं 8 टेंस, इसका मतलब क्या होता है, 8 टेंस का मतलब क्या हो गया, टेंस में हमें सिर्फ एक 0 लगा सकते हैं हम, टेंस का मतलब तो यही होता है ना कि हम सिर्फ एक 0 लगा सकते हैं, यहाँ वैल्यू 8 लिखी है तो 8 फिर एक 0 लगा दिया,
तो हम 8 टेंस को कैसे लिखते हैं 80। वही चीज अगर आपको ऐसे लिख दिया जाए 80 टेंस, ठीक है। 80 टेंस का मतलब क्या हो गया, टेंस का मतलब भी यही क्या है, इसमें सेम ही है कि आप एक ही जीरो लगा सकते हो, एक जीरो लगा दिया, पर जो यहाँ पे नंबर है उसमें क्या है, दो नंबर है, तो हम ये दोनों नंबर को तो लिखेंगे ही ना, अलग थोड़ी इसको भगा थोड़ी देंगे कि जाओ निकलो यहाँ से, यहाँ पे नंबर है ही नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। तो हमें 80 भी पूरा लिखना है और फिर टेंस की जो एक जीरो आएगा वो भी लिखना है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 800 हो गई। वही चीज आपको यहाँ पर दिया है। 90 टेंस का मतलब क्या हो गया, 90 तो ऑलरेडी आपको वैल्यू में दी है ना। टेंस भी क्या होता है कि एक जीरो आता है, लिखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे क्या आ गया 90 तो ये वाला हो गया और टेंस का एक जीरो ये हो गया, तो इसलिए क्या बन गया 900 प्लस 83 वंस। 83 वंस क्या हो गया, वंस में एक भी जीरो नहीं आता, नहीं आता, ठीक है। वंस की उसकी जगह पर हम वंस की जगह पर एक भी जीरो नहीं लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है, जीरो इसमें एक भी नहीं होता है। तो 83 वंस का क्या मतलब हो गया कि सिर्फ 83 ही होगा, वही आपको इसमें समझाया है। तो अब हमें इसको कैसे लिखेंगे, 68 को देखो इसमें 100 वाला है ही नहीं, न टेंस वाला है, तो हम इसको अगर टेंस में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं 6 टेंस, है ना, 6 टेंस हो जाएगा ना, क्योंकि देखो अगर हम 68 टेंस लिखते हैं तो 68 टेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू देती है टेंस में, हमें एक जीरो, अगर हम इसे 68 टेंस लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें 68 तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद इस टेंस का एक जीरो भी लगाना पड़ेगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 680। बट यहाँ पर 680 नहीं है, इसलिए हम 68 टेंस यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया 6 टेंस प्लस 18 वंस हो गया, ठीक है। उसके बाद 607 को हम कैसे लिखेंगे 400, यहाँ पे क्या हो गया 400 प्लस ये क्या हो गया, अच्छा 400 प्लस, इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास वैल्यू क्या दी है 607, बट हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है किसके इक्वल है 400, मतलब 100 में दो जीरो आते हैं, तो 4 लिख दिया और दो जीरो लगा दिया, तो ये क्या बन गया 400। बट हमें क्या चाहिए 607 चाहिए, तो हमें इसमें 200 भी और ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी इसी में आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 207, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 207 वंस, वंस में एक भी जीरो नहीं आता, इसीलिए इसके बाद कोई जीरो नहीं है, डायरेक्ट नंबर है, ठीक है। तो 607 में अगर देखो यहाँ 400 लिखा है, तो 400 प्लस क्या हो गया 207 लिखा है मैंने, हम इसको चेक कर रहे हैं अभी, इसको ऐड किया 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 2 6, क्या आ गया हमारा 607 आ गया, यही तो इसके इक्वल है ना। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब 5621 है, इसमें हमें 4000 दिया है, मतलब 1000 इसमें कम है ना, तो हमें इसे 100 में लिखना है, तो 100 में हम एक और 100 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक और 100 हमने इसमें ऐड की, नहीं सॉरी 100 है ना ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आएगा, 1000 इसका हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 100 वाली प्लेस वैल्यू में 6 है, तो 6 भी यहाँ पर लिख दिया, तो क्या हो गया 1600 प्लस 2 टेंस है तो 21 चाहिए, 2 टेंस सही है और 1 वंस हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, ऐसे आपको लिखना है। अगर आपको ये गलत लग रहा है तो आप क्या करो इसको चेक कर लो, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, 4000 की वैल्यू क्या हो गई 4000, ठीक है, और 16 है 16 लिख दिया, 100 में आपको पता है दो जीरो आता है, तो हम यहाँ पे दो जीरो लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 टेंस है तो 2 तो लिख दिया, टेंस की वैल्यू क्या हो गई 0, फिर 1 वंस है तो 1 में एक भी जीरो नहीं आता, तो अब क्या करो इन सबको ऐड करके चेक कर लो एक बार, कैसे करेंगे 4000 1600 प्लस 20 प्लस 1, इन सबको चेक किया तो 0 0 0 1
1 का 1 आ गया, ठीक है, 0 0 2 का 2 आ गया, 0 + 6 6, 4 + 1 5, क्या आंसर आ गया 5621, 5621, देखा आ गया ना सही। ऐसे ही आपको ये करना है, तो ऐसे ही आपको 1 2 3 तीनों आपको खुद से करने हैं होमवर्क में, ठीक है। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा चैप्टर कहीं फिनिश नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो इसमें 9th क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 आर देयर इन 7934, ठीक है। सुनो आज की क्लास में हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे 9th क्वेश्चन तक, उसके बाद जो ये किंग हॉर्स वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, देख लेंगे, इसमें वैसा कुछ है नहीं। क्या है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 रुपी का नोट यहाँ पर कितना है, कितना होगा, आर देयर इन 7934। अब हमें बताना है कि हमारे पास टोटल कितने रुपीस है, 7934, ठीक है। तो इसमें 10 रुपीस के नोट्स कितने होंगे, कितने होंगे, हम क्या करेंगे, इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तब हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसने क्या दिखाया है, 3 10s इज 30, 90 10s इन 900, ठीक है, 3 10s जो है वो क्या है 30 है, ठीक है, 30 है, फिर 90 इसमें है, 90 है, 10s इन 900, ठीक है, 900 में क्या है 90 10 है ना। उसके बाद एंड 710 इन 7000, मतलब हाँ 710 इन 7000 सही है ये, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 793, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताया है कि जो ये है 3 लिखा है यहाँ पर, 3 10s तो हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 3 की 10s ही है, ठीक है। तो हमें इसको सबको 10s में लिखना है, सबको 10s में लिखना है, तो हम 9 को कैसे 10s में लिखेंगे, 93 10s में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसकी भी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी, फिर 7 को भी हम क्या लिखेंगे 700, फिर ये 10s में आएगा, है ना। तो ऐसी इसको हमें हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 आर देयर इन, इसमें कितने हंड्रेड्स के होंगे, तब हमें इसमें हंड्रेड्स में बनाना है। तो हंड्रेड्स में हम देखो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, 3 तो ऐसे ही आ गया, उसके बाद जो 9 है वो 100 में 9 ही आएगा, है ना, 9 ही आएगा। उसके बाद ये तो 79 हो गया, 79 79 100 100, और ये 34 है, तो क्या आ जाएगा इसमें हंड्रेड्स कितने हो जाएंगे 79 हंड्रेड्स हो जाएंगे, और 34 अलग से होगा, है ना। तो इसमें हंड्रेड्स के नोट्स कितने हो जाएंगे 7900, मतलब 79 जो होगा वो 100 का नोट होगा, उसके बाद जो 34 रुपीज है वो अलग से होगा, ठीक है, यही चीज है इसमें। अब आपको क्या करना है, ये दो क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ठीक है, और खुद से करके आप इसे कहाँ में भेजोगे आपको पता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, किस चीज की, व्हाट्सएप की, ठीक है, जो हमारा ग्रुप है, आप उसको टैप करो लिंक को और रिक्वेस्ट को सेंड करो, मैं आपको एक्सेप्ट करके ग्रुप में आपको होमवर्क भेजना है, एक ये और एक ये, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है। इसमें देखो आपको हिंट भी दिया है, ठीक है, अगर आपको इसके बाद भी अगर ये ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके सो देखो हिंट क्या है आपको, ऑब्जर्व द आंसर ऑफ थर्ड, जो ऊपर थर्ड क्वेश्चन है उसमें से आपको आंसर देखना है, ठीक है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹10 आर देयर इन 65, कितने टेंस हो जाएंगे, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, टेंस है ना, 10 में लिखना है ना, तो हम इस टेंस की वैल्यू को हटा देंगे, ठीक है, 10 के बाद जो नंबर है उसको हटा देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा 6534, नहीं ये कॉमन ही आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इतना 65, ठीक है, 6534 टेंस हो जाएगा, ये इतने टेंस के नोट्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी नोट्स ऑफ हंड्रेड्स आर देयर इन, इसमें कितने हंड्रेड्स के चाहिए, तो क्या आ जाएगा 6500, ठीक है, 6500,
क्या गया 6500 में 6500 में 3 जीरो चाहिए, 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन, इसमें क्या हो जाएगा 1000 को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे थाउजेंड्स में हम इसे लिख देंगे 6000। ठीक है, 1000 में 3 जीरो आते हैं तो यहाँ पर 3 जीरो लग जाएंगे, 6000 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सब मैंने बता दिया आपको, आप क्या करोगे, ये तो सेम ऐसा ही है, ये मुझे नहीं बताना था, आपने मुझे याद नहीं दिलाया। ठीक है, अब जो ये बचे हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में है, 2 ऊपर के हो गए, 1 ये वाला हो गया, 3 क्वेश्चन आपको मिल गया होमवर्क में। ठीक है, अब क्या है किंग्स हॉर्सेस, यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो हो जाएगा खत्म, जो हमारा चैप्टर है वो हो जाएगा खत्म। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में ये बचेगा बस वही बचेगा, इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक बचा है, इतना बचा है ये। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसे करा सकती हूँ, बट इसमें क्या होगा कि वैसे ऑलरेडी क्लास जो है वो लंबी हो चुकी है ना, और इसमें भी और लंबा हो जाएगा तो आप बच्चे देखते देखते बोर हो जाओगे, है ना, देखेगा कोई है नहीं, भाग जाएंगे सब। तो आप आज के लिए बस इतना ही करो, यहाँ तक में अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी अगर पिछली क्लास में किसी को भी डाउट है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट में पूछे। और जो चीज मैंने आपको बताई है कि अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हुए आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं उसके लिए भी बना दूंगी, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमेंट में बताना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।